हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्यारे बच्चे, जैसा कि कल हमने आप लोगों को मैथमेटिक्स का जो है नेचर पढ़ाया था, यानी गणित की प्रकृति को पढ़ाया था। आज उससे रिलेटेड जो है हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन सब क्वेश्चंस हैं, और अगर आपने मेरा क्लास नंबर जो है 4 को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, ताकि कि जो है आपको आसानी हो बाकी प्रश्न का जवाब देने में। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है जो भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है 23 में, कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है। सबसे कम उपयुक्त का मतलब जो इसमें आप कह सकते हैं कि सही नहीं है। नंबर 1, गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति पदानुक्रमिक होती है। बिल्कुल होती है, पदानुक्रमिक होती है, आपको पढ़ाया गया है ये जी। गणित के प्रतिरूपों यानी पैटर्न्स के अध्ययन की तरह भी समझा जा सकता है, ये भी आपको बताया गया है। ये भी जो है गणित की प्रकृति है, तो ये भी सही है। गणित की प्रकृति समावेशी होती है, ये बात सही है, क्योंकि इसमें सदैव सामाजिक व्यक्तिनिष्ठता या व्यक्तिपरकता यानी सोशल सब्जेक्टिविटी सम्मिलित होती है। यहाँ इसके बाद ये टर्म यहाँ गलत हो जाता है, क्योंकि जो मैथ्स है ना वो यूनिवर्सल है, वो सब्जेक्टिविटी नहीं है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी है। वो व्यक्तिपरक नहीं है, वो सबके लिए, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए मैथ्स नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। आगे जो चौथा नंबर है वो क्या है कि तार्किक विवेचन, लॉजिकल रीजनिंग गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बिल्कुल मैथ जो है वो तार्किक होता है, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो गलत ये है, यानी कि तीसरा नंबर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही है या है। एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। गणित को विज्ञान के प्रतिमानों पैटर्न की तरह समझा जा सकता है। बिल्कुल समझा जा सकता है। गणित जो है वह एक पैटर्न नहीं, उसका नेचर ही है पैटर्न। गणित अमूर्त विचारों में संभावित संबंधों का अन्वेषण करता है। बिल्कुल गणित की प्रकृति अमूर्त होती है, ये भी सही है, क्योंकि गणित तर्क शास्त्र पर आधारित है। बात तो सही है। इसलिए गणित में रचनात्मकता के लिए बहुत ही सीमित स्थान है। देखिए, ये जो सीमित स्थान है नेगेटिविटी है। सीमित मतलब बहुत कम स्थान है, नहीं मैथ से की दुनिया विशाल है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, यानी ए और बी ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ए और बी। तो 1 नंबर आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गणित की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ना। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यहाँ पर नेगेटिविटी बात हो रही है। कल्पना की आवश्यकता बिल्कुल है, मैथ्स में कल्पना होती है। गणित में विचारों के सही संचालन के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। हाँ, मैथ्स की अपनी भाषा होती है, तो ये सही है, ये गलत है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण। तर्क शब्द जैसे आता है ना, आप समझिए कि मैथ में तर्क होता है जी, तो ये भी सही है। गणितीय संकल्पनाओं में प्रकृति श्रेणीबद्ध है। बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि बच्चे पहले जो है संख्या सीखेंगे, संख्या सीखने के बाद बच्चा जोड़ सीखेगा, जोड़ के बाद बच्चा घटा, फिर गुना, फिर भाग, इस तरीके से बच्चे सीखते हैं। मतलब ये क्रम में होता है, श्रेणीबद्ध इसी को कहते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है ये सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है, यानी सबसे बढ़िया है। ये बच्चे को सृजनात्मकता बनने में सहायता करता है, बच्चे में क्रिएटिविटी लाता है, बच्चे कुछ सीखते हैं, कुछ नया करते हैं। बिल्कुल सही है। यह बच्चों की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। बिल्कुल बच्चे में जो कल्पना होती है उसका पोषण करता है मैथ्स, तो बी भी सही है। यह निगमनात्मक विवेचन
तर्क पर आधारित होता है, ये भी सही है। मैथ की प्रकृति जो है निगमनात्मक होती है। एक वर्ड होता है आगमनात्मक, वो नहीं होता है, निगमनात्मक होता है। इसका मतलब ये है कि जो फॉर्मूला आप पहले से जानते हो उसको आप प्रूफ नहीं ना करते हैं, उसी को मान के ना आगे चलते हैं। हर चीज़ को तो आप प्रूफ नहीं ना करते हैं, तो पहले से बनाए हुए नियम को हम लोग फॉलो करते हैं, यही है निगमनात्मक। अगला क्या है कि यह हमेशा अभिसारी होता है, गलत। अभिसारी का मतलब किसी एक बिंदु पर जाकर के मिल जाना, जबकि मैथ की का नेचर क्या है, अपसारी, एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में फैल जाना। तो मैथ जो है हर एक दिशा में जो है आपको सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। इसका मतलब डी ऑप्शन गलत है, इसका नेचर अभिसारी नहीं अपसारी होता है, फैलने वाला। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी यानी 3 नंबर जो है वो सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि गणित में समस्या समाधान की युक्तियों में सम्मिलित है। अगर गणित में आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो इनमें कौन शामिल होगा, अंतर्ज्ञान और प्रयोग, कंठस्थ करना और प्रक्रियात्मक प्रवाह। देखिए रटना जो है ये गणित की प्रकृति नहीं है, अवलोकन और प्रयोग ये भी होता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट देखिए असल में क्या है कि जब भी आप सीटेट वगैरह के प्रश्न को हल करते हैं तो उसमें देखिए जो सबसे बेस्ट है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, तर्कना विवेचन। तर्क जो है मैथमेटिक्स का क्या है, मैथमेटिक्स की प्रकृति है। पैटर्न बनाना मैथमेटिक्स की प्रकृति है, ये आप पढ़ चुके हैं, इसलिए 15 का 4 नंबर ऑप्शन सही होगा जी। आपको देखना है जहाँ तर्क रहे, जहाँ पैटर्न रहे, जहाँ पर अमूर्त लिखा रहे, ये सब ऑप्शन सही होता है, चूँकि ये गणित की प्रकृति है जी। अगर आप 4 नंबर मेरा वीडियो मतलब क्लास नंबर 4 नहीं दे उसको देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। गणित ये संकल्पनाएं पदानुक्रम के अनुसार होनी चाहिए। बिल्कुल मैथ में पदानुक्रम होता है, मैथ एक श्रेणीबद्ध होता है। गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित होता है। अभी मैंने बताया था कि गणित जो है निगमनिक विवेचन पर निगमनात्मक होता है, ये गलत है, ये वाला सही है। गणित ये संकल्पनाएं प्रकृति में अमूर्त होती, अभी मैंने बताया था कि अमूर्त होती हैं, ये सही है। गणित का अपना चिन्ह शब्द और भाषा का समुच्चय होता है, बिल्कुल गणित की अपनी भाषा होती है। तो इसका मतलब इसमें कौन गलत है, 2 नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। अमूर्तन ये तो है, अन्वेषण खोज ये भी है, ऑप्टिमाइजेशन मतलब अधिक से अधिक जितना आप खोज सकें, जितना आप जान सकें, ये भी है। रट कर याद करना ये नहीं है, रटना जो है यह मैथ की प्रकृति नहीं है। तो 17 का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि गणित की प्रकृति पदानुक्रम है एवं अवधारणाएं तर्कसंगत, संरचित और संबंधित है। निम्न कथनों में से कौन सा या से इसकी व्याख्या के लिए अत्यंत उपयुक्त है जी। देखिए जरा ऑप्शन पढ़ते हैं। योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है। देखिए जैसे 4 + 4 + 4 = 12 हुआ, तो आप इसको 4 × 3 = भी 12 लिख सकते हैं। तो योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है, ये बात सही है। योग और गुणन पृथक अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो योग और गुणन पृथक अवधारणाएं जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, गलत। जोड़ और गुणा जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड होता है। गणित या अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल योगात्मक मूल्यांकन से होना चाहिए। देखिए आपने पढ़ा होगा समेटिव होता है, फॉर्मेटिव होता है, यूनिट टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, वीकली, तो बहुत तरीके से बच्चे को जांचा जा सकता है। सिर्फ आप ये कहेंगे कि ये योगात्मक होता है, सही नहीं, रचनात्मक भी तो होता है, फॉर्मेटिव भी तो होता है। सिर्फ समेटिव सिर्फ लास्ट एग्जाम मतलब मंथली या ईयरली एग्जाम कुछ थोड़ा होता है। तो इसका मतलब ये जो है ये गलत है।
और बी वाला भी गलत था। संख्या ज्ञान का विकास योग और व्याकरण की अवधारणाओं से पहले होना चाहिए। बिल्कुल, संख्या का ज्ञान जो है बच्चों को घटा के ज्ञान से पहले होना चाहिए, जोड़ के ज्ञान से पहले होना चाहिए। पहले बच्चा कोई संख्या सीखेगा जी, तब ना बच्चा जोड़ घटा गुना सीखेगा जी। तो इसका मतलब सी और डी जो है गलत है, ए और बी सही है। ओ सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज हो गया हूँ। मैंने क्या पढ़ाया था कि योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है, ये बात सही है। योग और गुणन पृथक होता है जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र है, गलत है। गणित या अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल, ये भी गलत है। संख्या ज्ञान का विकास, अच्छा ये तो सही है। इसका मतलब इसमें ए और डी सही है। तो कौन उपयुक्त है इसमें? तो यहाँ देख लीजिए 2 नंबर जो है उपयुक्त है, ए और डी। तो प्यारे बच्चे, आप लोगों को क्लास कैसा लगता है आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। और जैसा कि अभी मैं आप लोगों का 1 से 5 का स्पेशली जो है मैथ्स को पढ़ा रहा हूँ, है ना। हालांकि ये 6 to 8 के बच्चों को भी काम आएगा। आप लोगों को कहाँ कोई दिक्कत होती है ज़रूर पूछिए, और आप लोगों को कुछ और पढ़ना है, जानना है, तो वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।